आखिर शिक्षक के भरोसे माँ बाप बच्ची को कैसे छोड़ेंगे, जब शिक्षक ही बच्चे की जिंदगी के लिए काल बन जाए, जब शिक्षक ही पैसे के लालच में आकर बच्ची की जिंदगी दांव पर लगा दे। आखिर क्यों रांची में माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को स्कूल भेजने से अब डर रहे हैं। जब तक बच्चा स्कूल से लौटता नहीं, एक डर सा माता पिता के मन में बना रहता है, क्योंकि 30 जुलाई को जो वारदात रांची में देखने को मिली, उसके बाद से एक डर और शंका दोनों माँ बाप के मन में बैठ गई है। जाहिर है, जिस तरह से शिक्षक बच्चे के अपहरण में मुख्य साजिशकर्ता निकला है, उससे कोई भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से जरूर डरेगा और उस दौरान जरूर घबराएगा। जरूर उसके मन में वो पूरी वारदात सामने आएगी। मगर यहाँ पुलिस ने काफी दिलेरी दिखाई और बच्ची को बरामद किया। साथ ही अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। मगर ये वारदात बावजूद इन सभी चीजों के एक सवाल सभी के मन में छोड़ देती है। आखिर बच्चियां कब सुरक्षित होंगी, क्योंकि घर के बाहर तो अपराधी मौजूद है और ये किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके पराये भी। तो चलिए 30 तारीख की पूरी कहानी आपको विस्तार में बताते हैं। समय करीब 10 बज रहा था। तारीख थी 30 जुलाई, जब सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे। इसी में रांची की रहने वाली आयशा भी अपने घर वालों से टाटा बोलकर ई रिक्शा से स्कूल के लिए निकल गई। इस बीच सभी अपनी बच्ची को मुस्कुराते हुए विदा कर रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि कुछ देर बाद एक बवंडर उनकी जिंदगी में आ जाएगा। बच्ची घर से निकल गई। वो सिरमटोली फ्लाईओवर के पास पहुंची ही थी कि उसके साथ ई रिक्शा पर 2 और बच्ची भी सवार थी। सभी आपस में कुछ बातें कर रही थी, लेकिन इसी बीच एक कार आकर रिक्शा में टक्कर मारती है और उसके आगे आकर रुकती है। फिर कार से 3 बदमाश उतरते हैं। सभी का चेहरा ढका हुआ था। पहले सभी ने आपस में कुछ बातें की। इसके बाद बच्ची का नाम पूछा कि आयशा कौन है। जैसे ही उसने मुस्कुराते हुए बताया कि अंकल, हम आयशा है, इतने में अपराधियों ने बच्ची को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और फिर वो सीधे बहू बाजार की ओर भागे। रातों रोड फ्लाईओवर पकड़कर कोकर के रास्ते रामगढ़ निकलने की तैयारी थी उनकी। इसी बीच टोटो चालक ने बच्ची के घर वालों को फोन कर पूरी जानकारी दे दी, जिसके बाद चुटिया थाना को बताया गया कि बच्ची का अपहरण हो गया है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, तुरंत उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों को सूचना दे दी इस बात की। इसके बाद अब रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एक टीम बनाई। टीम में हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा के साथ थाना के कई दरोगा भी शामिल किए गए। साथ ही आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इसके बाद जानकारी मिली कि सभी रामगढ़ की ओर निकले हैं। उसके बाद पुलिस की बनाई हुई टीम भी रामगढ़ बढ़ रही थी, लेकिन इससे पहले रामगढ़ पुलिस को एक्टिव किया गया। रास्ते में पड़ने वाले मांडू थाना को पहले ही सूचना दी गई थी। मांडू थाना प्रभारी तुरंत एक्टिव हो गए। अपनी गाड़ी में जवानों को बैठाकर हाईवे पर मुस्तैद दिखे। इस बीच एक गाड़ी तेज रफ्तार में उन्हें आती दिखी। जिस गाड़ी का नंबर रांची पुलिस ने बताया, वही गाड़ी थी। दरोगा ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगे। गाड़ी की स्पीड करीब 100 के पार थी। जब गाड़ी आगे निकली तो वो पीछा करने लगे। इस बीच उन्होंने कमर से पिस्टल निकालकर अपराधियों पर चलती गाड़ी में तान दिया। इसके बाद भी अपराधी रुके नहीं। आखिर में कुज्जू में भीड़भाड़ वाले इलाके में अपराधी जाकर पहुंच गए। तब जाके उन्हें अपनी गाड़ी की जो स्पीड थी वो कम करनी पड़ी, क्योंकि इलाका काफी भीड़भाड़ वाला था। इसके बाद दरोगा ने ड्राइवर को गाड़ी में धक्का मारने को कहा, जिसके बाद गाड़ी में ठोकर मारी गई। दरोगा ने फिर पिस्टल तान दी। सब अपराधी को लगा कि अब तो पकड़े जाएंगे। सभी ने बच्ची को गाड़ी से नीचे फेंक दिया और भागने लगे। उसके बाद दरोगा ने पहले बच्ची को बरामद किया और पीछे से आ रही टीम के हवाले कर दिया। इसके बाद अब रामगढ़, रांची और हजारीबाग तीनों जिला की पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उनका पीछा करने लगी। पुलिस टीम गोला पहुंच गई। इसके बाद एक ठिकाने पर अपराधी छुपकर बैठे थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक शाम के करीब 5 बज गए थे। रामगढ़ और रांची पुलिस दोनों की मेहनत काम आई और रंग लाई। अब रांची पुलिस अपराधियों को पकड़कर रांची लेकर पहुंची, जिसमें डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रामगढ़ पुलिस के सहयोग से छात्रा को कुज्जू से बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस की टीम ने रामगढ़ के गोला से 4 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। वहीं चर्च रोड से मुख्य साजिशकर्ता पीयूष कुमार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं ने
पूछताछ में खुलासा किया कि फल कारोबारी की बेटी का अपहरण 10 लाख की फिरौती वसूलने के लिए उन्होंने किया, क्योंकि वो पूरे तरीके से कर्जे में डूबे हुए थे और उनको कर्जा चुकाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि बच्ची का अपहरण कर लेते हैं और उसके माँ बाप से फिरौती मांग लेंगे। इसकी पूरी प्लानिंग छात्रा के पड़ोस में रहने वाले रुद्रांश विश्वकर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी और इस घटना को अंजाम भी दिया। गिरफ्तार आरोपियों में चर्च रोड निवासी रुद्रांश विश्वकर्मा, मेन रोड के विकास कुमार दास, अरगोड़ा के ऋषभ बर्मन और शक्ति कुमार, पीयूष कुमार शामिल है। तो ये पूरी कहानी उस आपराधिक वारदात की थी जिसने पुलिस को सिंघम साबित कर दिया। जी हाँ, ये किसी फिल्म से कम नहीं था और बता दिया कि पुलिस चाहे तो कोई भी वारदात का खुलासा तुरंत ही कर सकती है, बस थोड़ी सक्रियता की जरूरत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज पोस्ट के साथ।